सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुति स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। पेज नंबर 55 सिक्स्थ मंत्र। परा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः स एषो अन्तश्चरते बहुधा जायमानः। ओमित्येवं ध्यायत आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्। अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः स एषो अन्तश्चरते बहुधा जायमानः। ओमित्येवं ध्यायत आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्। स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्। कल ये मंत्र हमने आधा छोड़ दिया था, आधा देखा था, तो हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं। तो ये वाला जो मंत्र है इसमें फर्स्ट वाली जो लाइन है उसमें ऐक्यम बताया गया है। ऐक्यम ऐक्यम किसका? जीव का और परमात्मा का ऐक्य। और मतलब माइक्रो का और मैक्रो का, मतलब यहाँ पे इव रथ, ये फर्स्ट लाइन हमने कल देख लिया था। तो रथ नाभ अरा इव रथ नाभ, तो तीन चीजें वहां बोली गई थी। तो स्पोक्स है, मतलब जो व्हील के ऊपर वो जो रहते हैं अंदर से स्पाइक्स स्पोक्स जो भी है। व्हील का हब है जिसमें वो सारे समर्पित रहते हैं, और वो रिम है, व्हील का बाहर का रिम है। ये तीन चीजें। वैसे ही हमारे में भी, हमारे अंदर हार्ट है, हार्ट से हमारा वो बहुत सारी नाड़ियां निकल रही हैं, नर्व्स हैं जो हमने प्रश्नोपनिषद में भी देखे थे, और हमारा बॉडी है। ये तीन चीजें हैं। तो हमारा ध्यान यहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं? हमारा ध्यान स्थूल से सूक्ष्म की तरफ लेके जा रहे हैं। या आप उस सिर्फ बॉडी को मत देखो, उसमें जैसे सब चलायमान है, वो कैसे चलायमान, क्योंकि ये सब जड़ है ना। हमारा हमको वेदांत एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है सोचना सिखाता है कि आप डायरेक्टली किसी भी चीज को फेस वैल्यू पे मत लो, क्योंकि फेस वैल्यू पे लोगे तो फिर वो आपका अनात्मा दृष्टि बन जाएगा। वो डायरेक्टली जो दिख रहा है चीज वो नहीं है। यहाँ पे कुछ भी आप ले लीजिए, वो डायरेक्ट जो चीज दिखाई दे रही है वो एक्चुअली वो नहीं है। हमने तो बोला ही है दृश्यम तज्जड़म, अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो वो है नहीं, वो सत्य ही नहीं है।
यहाँ तक भी बोल दिया वेदांत ने। तो हमको जो भी चीज दिखाई दे रही है, हमारा एक नेचर, इंट्रिंसिक नेचर हमारा बन जाना चाहिए माइंड का, कि हम उस चीज को के परे देख पाए। कोई भी चीज जो भी हमें दिखाई दे रही है उसके परे हम जा पाए, उस चीज के कंडीशनिंग्स को हम ड्रॉप कर पाए, सूक्ष्म दृष्टि हम बना पाए। वो सूक्ष्म दृष्टि का ही यहाँ पे को बनाने के लिए यहाँ बोला कि जैसे व्हील में स्पोक्स जो होते हैं वो सारे हब पर सरेंडर्ड रहते हैं, समर्पित रहते हैं। और इव रथ नाभव, रथ नाम मतलब वो हब, वैसे ही ये पूरे के पूरे जो नाड़ियां हैं वो उस हार्ट में समर्पित है। ये फर्स्ट वाली लाइन थी। फिर ओम इत्येवम ध्यायथ आत्मानम, ये इंस्ट्रक्टिव लाइन है, ये टीचर के लिए है, जो डिसाइपल को वो ये आशीर्वाद दे रहा है। तुम जाओ, तुम स्वस्ति व पाराय तमसः परस्तात्, अक्रॉस द ओशन यू मे गो। और ये ओशन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन जो भी है, ये संसार रूपी ओशन है, इसके तुम पार जाओ, अंधकार से पार जाओ, उस तरफ जाओ। तो हम लोगों ने ये फर्स्ट लाइन देख लिया था, कहाँ तक देखा था भाष्य में देखिए। जायमानः अंतःकरण उपाधि अनुविधायित्वाद् वदन्ति लौकिकाः रिष्टो जातः क्रुद्धो जातः इति। तम आत्मानम् ओम इत्येवम् ओंकार आलम्बना सन्तः यथोक्त कल्पनया ध्यायथ चिंतयथ। तो यहाँ ये बोला जा रहा था इस लाइन में, पेज नंबर 55 पे 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ लाइन ध्यायथ चिंतयथ, यहाँ तक देखा था कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है। इसीलिए आप सूक्ष्म मतलब जो चीज दिखाई नहीं दे रही है उसको देखने की कोशिश करिए, जो रियल है, और अपना ध्यान आप उस ओम पर लेके जाइए। यहाँ पर आपको याद होगा कल मैंने बोला था 2 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन ऑन ओंकार, एक ओंकार ध्यान होता है और एक ओंकार विचार होता है। यहाँ पर ओंकार विचार के बारे में ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, ओंकार के बारे में हम विचार करते रहे, वेदव्यम उसी से होगा, विचार करते रहेंगे कैसे सब कुछ उसी प्रणव से ही आया हुआ है, कैसे वही में ही मिल जाएगा। मटेरियल कॉज की डेफिनेशन क्या होती है? मटेरियल कॉज वो होता है जिसमें जो चीज बनी हुई है वो उसमें मिल जाती है। घड़ा का मटेरियल कॉज क्या है? मिट्टी। क्यों मटेरियल कॉज है? क्योंकि ब्रेक हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर वो घड़ा मिट्टी में ही मिल जाएगा। दैट इज द मटेरियल कॉज। तो ये यहाँ पर सब कुछ जो है उसी से ही आया हुआ है। मटेरियल कॉज क्या है? वो ओम ही है, या ब्रह्म बोलो आप, उसी से ही सब कुछ आया हुआ है। तो मटेरियल कॉज वही है, वहीं पर ही मिल जाना है सब चीजों, वहीं पर ही जाना है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन वही है। इस बारे में यहाँ विचारता आत्मान, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, प्रत्यय है ना, यहाँ पे बोला था कल, पश्यन शृण्वन मनवान विजानन बहुधा अनेका क्रोध अनेकधा क्रोध हर्षादि प्रत्यय जायमान इव जायमानो अंतःकरण उपाधि अनुविधायित्वात्। अंतःकरण की जैसे जैसे उपाधि होती है अनुविधायित्वात्, उसके पीछे पीछे हम चलते हैं। आज हम बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते हमारा मन दुखी है, हमें बोलते हैं मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं पे आ जाता है वो, मैं बन जाती हूँ। इसी को बोला अनुविधायित्वाद। हम पीछे पीछे चल रहे हैं, उस वृत्ति को हमने बोल दिया तुम ड्राइवर के सीट पर बैठो और हमको लेके चलो, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ओंकार को बिठाना है। वहां पर ये बोला जा रहा है कि लौकिका वदंती, फिर लौकिक जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? हरिष्ट जाता क्रुद्ध जाता, मैं क्रोधी हूँ, मैं रिष्ट हूँ, मतलब बहुत आनंदित हो, प्रफुल्लित हो, वो मैं पे आ गया ना, वो मैं पे नहीं आना चाहिए। आप देखते रहिए उस चीज को कि वो किस तरह से धीरे 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 स्लाइड हो जाता है। अगर कोई भी हमारा नेचर नहीं है, उस चीज को हम ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं, और या तो वो अपने आप ड्रॉप हो जाता है। वैसे ही कोई भी वृत्ति अगर हमारा नेचर होता तो फिर वो हमेशा के लिए टिक जाता, वो जाता ही नहीं। अगर दुखी होना हमारा नेचर होता या सुखी होना हमारा नेचर होता, कोई चीज से, बाहर की वस्तु से, छोटी थोड़ी देर के लिए, तो वो हमेशा रहता हमारे साथ, पर ना यहाँ पे सुख रहता है ना यहाँ पे दुख रहता है। तो ये दोनों ही वृत्ति आनी जानी है, आती जाती रहती है। तो हम कैसे बोले कि ये हमारा नेचर है? पर हम लोग क्या है, अनुविधायित्वाद,
और हम पीछे 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 चलते हैं उसके, और हम उसको बोलते रहते हैं कि आप हमको बनाओ, हमको जो जैसे वृत्ति देगा हम वैसे बन जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है जो जीव कर देता है। और इसी को ही यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप ओम इत्येव उसको ध्यायत, ओम इत्येवम ध्यायत, ओम का चिंतन करो। ध्यायत मतलब यहाँ पे चिंतयत बोला है भगवान भाष्यकार ने। चिंतयत देखिए सारे लोट लकार है, जिसको हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा संस्कृत पढ़ा हुआ है। लोट लकार आज्ञा अर्थ होता है, आज्ञा दे रही है श्रुति, आज्ञा दे रहे हैं भगवान भाष्यकार। बोल रहे हैं कि उसके बारे में चिंतन करो, तभी आप जाके उस अपना टारगेट को आप भेद पाओगे। कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, जो भी हम काम कर रहे हैं, जहां पर भी हमें कंटिन्यूअसली उस चीज को करते रहे, तब जाके चिंता है। अब नेक्स्ट आ रहा है आत्मानम स्वस्तिव ध्यायत आत्मानम, ये यहाँ तक ओम इत्येवम ध्यायत आत्मानम, ये यहाँ तक एक सेंटेंस को होता है। फिर स्वस्तिव पाराय तमसः परस्तात्। अब यहाँ से क्या बोल रहे हैं ये, आचार्य न जानता शिष्येभ्य उत्तव्यम वक्तव्यम उक्तम च। जानता आचार्य न, जो आचार्य जो ज्ञानी है, जो जानता आचार्य है, जो जानता है ये सारी चीजें, वो ओंकार के बारे में जानता है, जो ब्रह्मविद ब्रह्मज्ञ है, वो कौन, वो क्या करेगा, वो बोल रहा है उक्तम या वक्तव्य, उसको बोलना चाहिए क्या, ही शुड से। शिष्याश्च ब्रह्म विद्या विविधिषुत्वात् निवृत्त कर्माणः मोक्ष पथे प्रवृत्ताः। यह विविधिषु दो प्रकार के बोलते हैं ना हम लोग, सन्यासी होते हैं, एक विविधिषु सन्यासी होता है। तो विविधिषु सन्यासी मतलब क्या होता है, जिसको जानने की इच्छा है, विविधिषु। वेदितुम इच्छु, जैसे युयुत्सु बोला जाता है, योद्धुम युद्ध का इच्छा को। बुभुक्षु भोक्तुम इच्छा, बुभुक्षु भूखा है वो। युयुत्सु युद्ध करने की इच्छा है। फिर ऐसे मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा है जिसकी, मोक्तुम इच्छा। वैसे विविधिषु जानने की इच्छा, वेदितम इच्छा, वेदितुम इच्छा, विच्छद्वार निवृत्त कर्माण। तो ये लोग कौन है, who are disassociated with actions, निवृत्त कर्माण, वो एक्शन नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्शन का जो ये है फील्ड है वो पूरा तरह से अलग है, पूरा अलग है। जहाँ पे हम एक्शन करेंगे, कर्म करते रहेंगे वो, और ये जहाँ पर हम लोग निवृत्ति मार्ग पर चल रहे हैं वो, ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल क्लैश करते हैं, साथ में बहुत देर तक नहीं चल सकते। निवृत्ति परायण हम हो ही जाएंगे धीरे धीरे, या तो हमारे माइंड में वो चीज आती रहेगी कि हाँ हम कर रहे हैं, हमारा जितने दिनों का प्रारब्ध है हम कर रहे हैं, जितना हमारा हमको चाहिए बेसिक नीड्स के लिए उतना हम कर रहे हैं, बाकी हमारा सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस उसमें ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये निवृत्त कर्माणा मोक्ष पथे प्रवृत्ता, वो मोक्ष पथ पर, पथ पथिन, यानी आप लोगों को पता है ना, पथ वर्ड जो है पथिन शब्द से आता है, पर जब ये किसी भी सफिक्स से जुड़ जाता है, उसके पहले कोई वर्ड आ जाता है, तो फिर वो पुल्लिंग बन जाता है, नहीं तो फिर वो नपुंसकलिंग होता है। यहाँ पे मोक्ष बना, मोक्ष लगा दिया है तो ये पुल्लिंग की तरह चलेगा, मोक्ष पथे, मोक्ष सप्तमी आ गई, मोक्ष पथ पर प्रवृत्ताहा, वो उसको ही शुड गो टू दैट मोक्ष पथ, टू दैट पाथ, मोक्ष पथ पे वो चलता है, वो चलने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना चाहिए, जितना पॉसिबल हो हम ये सोचते रहें कि हमारा कर्तव्य यहाँ पर कितना है, कितना हमको कर्म करना है। हम एक लाइन जब तक लिमिट ड्रॉ नहीं करेंगे अपने लिए, तब तक हम फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, मार्केट खुला हुआ है, बैंक में भी काफी पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है दिन रात हम शॉपिंग करते रहें। एक टाइम लिमिट तो बांधना पड़ेगा ना, कि आज के लिए हम इतना 2 घंटा हम देंगे, उसके बाद आ जाए। लिस्ट बहुत बड़ी है, शादी की शॉपिंग करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रात में भी दिन में भी हर समय जा जाके बस वहीं पे मॉल में ही बैठे रहें। हमको हर जगह पे वैसे ही एक लिमिट ड्रॉ करना पड़ेगा, अपने जीवन में भी करना पड़ेगा। किसी को बोला यहाँ पे निवृत्त कर्मण, हाँ वो बहुत
अनात्मा वृत्ति को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है। डोंट लेट दैट अनात्मा वृत्ति ओवर पावर यू। निवृत्त कर्मण, उसको पता है कितना इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या यहाँ पे बोल रहे, वो कर्म को कर रहा है और वो मोक्ष पथ का के मार्ग पर वो अग्रसर हो रहा है। तेषा निर्विघ्नतया ब्रह्म प्राप्ति आशास्ति, उन लोगों के लिए, कौन किन लोगों के लिए, वो जो लोग मोक्ष पथ के इच्छुक हैं, विविदिषु हैं, जो लोग मोक्ष को चाहते हैं या जो लोग भगवान का ऐक्य चाहते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर ये टीचर जो है वो आशास्ति, ही इज विशिंग, बेस्ट विशेस दे रहे हैं। आत्मनेपदी आशास्ति, आशास्ति आचार्य, आचार्य जो है वो उनको दे रहे हैं। देखिए ये जो डिसाइपल है ये हाईली डिसिप्लिन्ड, हाईली इसके अंदर क्वालिफाइड होना पड़ेगा, तभी जाके उसको मिलेगा। ये पथ आसान नहीं है। यहाँ पर वो चल तो रहा है पर इतने सारे मोक्ष के रास्ते पर या भगवान की भक्ति के रास्ते पर, स्पिरिचुअल मार्ग में आते ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हर लेवल पर आते हैं। हम देखेंगे कि हम लोगों ने तो देखा ही होगा हमारे ही जीवन में, हम आगे बढ़ने जाते हैं और एक ऑब्स्टिकल, बढ़ते हैं और एक ऑब्स्टिकल। पर जो ये विविदिषु है, ये हर एक ऑब्स्टिकल के अंदर से भी उसको एक लाइट दिखाई देती है कि ये मुझे भगवान के और पास लेके जाएगा, आत्मज्ञान के और पास में लेके जाएगा। तो इसीलिए ये टीचर जो है ना, ये टीचर को हमेशा ही लगता रहता है कि मेरा कोई भी डिसाइपल जो है उसका पुनर्जन्म ना हो, उसके अंदर एक दृढ़ संकल्प रहता है। टीचर मतलब ही वो होता है जिसके अंदर में प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर एक एक स्टूडेंट, उसका एक एक प्रोजेक्ट है कि इसको मुझे पार लगाना है, इसका अगला जन्म नहीं होना चाहिए। तो देखता रहेगा, देखता रहेगा, देखता रहेगा कि ये जाएगा कि नहीं, कौन सी वृत्ति आ रही है बीच में, इसको हटाना है, इस वृत्ति को हटाना है, ये वृत्ति इसको खत्म कर देगी। तो इसीलिए ये संकल्प, स्टूडेंट के लिए जो संकल्प लेता है उसको हम बोलते हैं गुरु। इसको अब फिर से यहाँ पे संसार में नहीं आना है, हो गया जितना भी आना था, जितना भी करना था। इसकी वासनाएं पूरी तरह से एग्जॉस्ट करवा दो, अगर वासनाएं हैं और एग्जॉस्ट नहीं हो रही है तो ठीक है, संसार में जाओ, पर एक लिमिट कर दो कि इतने दिनों में तुमको वापस मेरे पास आना है, करके खत्म करके बस अगला जन्म नहीं चाहिए, सारा का सारा इसी जन्म में करवा दो। उसका टाइट शेड्यूल कर देते हैं, टाइट उपासना कर देते हैं। अगर एंजॉयमेंट करना है तो उसको टाइट उसमें डाल देते हैं कि बस तुम यही एंजॉय करोगे, और एंजॉय करते करते देखो कि कैसे ये सारी चीजें जो है लायक ही नहीं है एंजॉय करने के, यूं खत्म हो जाएगा, तुम परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो अटैचमेंट कई तरह के रूप में आते हैं, वो देखते रहते हैं टीचर। अटैचमेंट आते हैं, कोई कोई राग द्वेष आ जाएगा, कभी कोई प्रॉब्लम हमको फंसा देगी, कई तरह से ये सारी चीजें आके उस शिष्य को माया के अंदर घुसने के लिए प्रेरित करते हैं। पर ये टीचर जो है, उसका आशीर्वाद जो है हमारे आसपास में कवच बन के रहता है। गुरु का संकल्प हमारे आसपास एक कवच बन के रहता है, वो हमको जाने नहीं देता, वो हमको मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसने नहीं देता है। कई जगह पे ये समझ में आया, मुझे तो इतना फील होता है ना गुरुदेव का और मेरे आचार्यों का, सबका, कि उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। तो हर जगह, हर स्टेप पर ये महसूस होने लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, किसी का साथ है, किसी का हाथ है, हम किसी के प्रेयर्स में हैं। इसीलिए हम महात्माओं को बोलते हैं ना कि आप बताइए, आप करिए, किसी शुभ कार्य में हम उनको बोलते हैं आप ब्लेसिंग्स दीजिए, उनको शुभारंभ करना है तो बोलते हैं कि आप घर में आइए। कई लोगों ने तो अपने बच्चों का नाम भी कई महात्माओं से रखवाया है। सब क्यों करते हैं? क्योंकि उनके संकल्प में ताकि आ जाए हमारा काम, और कुछ नहीं। उनका संकल्प बहुत दृढ़ होता है, उन्होंने अपना तपस्या से उसको बहुत घनीभूत बनाया हुआ है, तो इसलिए भगवान उनसे प्रसन्न है कहीं ना कहीं।
इसीलिए ये जो है ये गुरु यहाँ पर शिष्याश्च ब्रह्म विद्या विदिशुत्वा निवृत्त कर्माण मोक्ष प्रति प्रवृत्ताः तेषां निर्विघ्नतया ब्रह्म प्राप्ति आशास्ति आचार्य। उनको आगे बढ़ने के लिए आशास्ति ब्लेसिंग्स देते हैं या विश करते हैं ये आचार्य। स्वस्ति निर्विघ्नमस्तु, बहुत ब्यूटीफुल है ये लाइन। स्वस्ति व पाराय तमसः परसा, स्वस्ति मतलब क्या, निर्विघ्नमस्तु, तुम्हारा जो रास्ता है वो निर्विघ्न हो। देखिए स्वस्ति जो है ना, स्वस्ति वर्ड ये नपुंसक लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नपुंसक लिंग के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। स्वस्ति, स्वस्तिनी, स्वस्तिनी ऐसा चलता है। सो अब अगर ये नपुंसक लिंग है यहाँ पे तो इसके लिए एक वर्ब चाहिए। तो स्वस्ति क्या होगा, अस्तु, स्वस्ति अस्तु, तुम्हारा स्वस्ति हो, मंगल हो तुम्हारा। मे यू हैव नो डिफिकल्टीज इन द पाथ, निर्विघ्न अस्तु, तुम्हारा पाथ जो है वो निर्विघ्न हो, ठीक है। तो इसलिए हमेशा फोर्थ केस के साथ में चलता है, चतुर्थी के साथ चलेगा। स्वस्ति निर्विघ्न अस्तु, वो युष्माकम, इसलिए युष्माकम आ गया। पाराय परकुलाय युष्माकम, तुम्हारे लिए ये निर्विघ्न हो, वह मतलब युष्माकम वह, संस्कृत थोड़ा थोड़ा रिवाइज है, युष्माकम वह, इसलिए युष्माकम बोल दिया यहाँ पर। वह ऊपर से लिया है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं आप खुद ही बोलते जा रहे हैं सब, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट लाइन ऊपर जो मेन मंत्र है वहां से देखिए स्वस्ति है, स्वस्ति का मतलब नीचे फिर आइए निर्विघ्नमस्तु, फिर वह है तो यहाँ पे वो कर दिया है, संधि है वो, तो इसका वह का मतलब क्या है, युष्माकम चतुर्थी, तुम सबके लिए, तुम्हारे लिए, या तुम्हारे लिए युष्माकम तुम्हारे लिए। पाराय, अब फिर से ऊपर से लिया पाराय, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे से, पाराय तो पार जाने के लिए, पर कुलाय दूसरे कुल पर जाने के लिए, एक बैंक से दूसरे छोर पर जाने के लिए। कौन सा अदर शोर कौन सा है, परस्तात कस्मात अविद्या तमसः, ये जो इग्नोरेंस का जो ये बड़ा महान ओशन है ना, सागर है, अज्ञान रूपी सागर, ये जो संसार रूपी सागर है, या हम बोले जन्म मृत्यु का सागर है, अलग अलग योनियों का सागर है, सुख दुख का सागर है, प्राप्ति अप्राप्ति, कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म धर्म का सागर है, बहुत सारे सागर हैं। एक होता तो होता, बहुत सारे, जैसे हम जीव बनते हैं हजारों सागर हमारे सामने आ जाते हैं। सबको क्रॉस करने के लिए यहाँ शास्त्री वो स्वस्ति बोल रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, आगे जाओ तुम। तो ये अहंकार, जेलसी, इंसिस्टेंसेस, अटैचमेंट, राग द्वेष इत्यादि बहुत सारे सागरों से तुम पार जाओ। परस्ताद उसके पार, अविद्या तमसः, अविद्या मतलब यहाँ पे तमसा, तमसा मत ऊपर तमसा है ना, नीचे इसको बोला अविद्या। तो अविद्या का जितना भी महान सागर है उससे तुम पार चले जाओ। अविद्या रहित ब्रह्मात्म स्वरूप गमनायेत्यर्थः, टू अटेन दैट ब्रह्मा which is devoid of that ignorance, ignorance नहीं है वहां, that ब्रह्मा, अविद्या रहित ब्रह्मात्म स्वरूप, अविद्या रहित है वहां पे, सहित नहीं है, तो वहां पे इग्नोरेंस नहीं है उस ब्रह्मात्म स्वरूप में। और रूप गमनायेत्यर्थ, वहां पर आप पहुंच जाओ, इस चीज का आश्वासन या फिर स्वस्ति या फिर आशास्ति, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, विश कर रहे हैं। देखिए जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो तरह तरह से आते हैं, कभी हमारे माइंड में आ जाएंगे, कभी लोगों के रूप में आएंगे। तो इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं कि आपका स्ट्रेट पाथ हो, आपका सीधा रास्ता, घुमा फिरा के जितना हो उतना लंबा खिंचता जाए। तो इसमें आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, आवश्यकता है, तो यहाँ पे वो आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हमारी श्रद्धा ही डगमगा जाती है, कई बार होता है, कई सारे इनके साथ में स्टूडेंट्स के साथ ही प्रॉब्लम होती है कि टीचर के ऊपर जो श्रद्धा है वही डगमगा जाती है, यानी क्या बोलते हैं क्या करते हैं, बहुत खराब हालत हो जाती है फिर, क्योंकि वहां पर हमको एक तो संबल चाहिए, आलम्बन चाहिए, वही चला जाता है। कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आती है
इसलिए जो गुरु है वो बहुत पेन लेते हैं एक स्टूडेंट के लिए, बहुत बहुत पेन लेते हैं कि वो उनको लगता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो डिसाइपल है, इसको कुछ भी करके इसको पार लगाना है। कंटिन्यूअसली टायरलेसली एक ही बात बार बार बोलते रहते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता। फिर भी हम हमारे ही विम्स एंड नोशन से, हमारे ही जो हमने कन्विक्शंस बनाए हैं उसी के अनुसार हम संसार में चलते हैं। हमको अभी भी लगता है कि आनंद संसार में ही है, हमको नहीं लगता है कि हमारा आनंद जो है हमारे अंदर से ही आ रहा है। ये सब हमको बार बार जब गुरु ठोकते रहते हैं, पीटते रहते हैं, ठोक पीट के हमको ठीक करते हैं, तब हमको समझ में आता है। फिर कभी कभी बाहर से जब दुख आ जाता है फिर हम भागते हैं गुरु के पास, भागते कि अरे ऐसा हो गया, कैसे हो रहा था। वो बताते हमने बोला था ना, आ जाओ, हम तो बोलते ही रहते हैं अंदर आ जाओ, बाहर बहुत घाम है, बाहर तो तुमको तपन मिलेगा ही, इसलिए तुम अंदर रहो, बाहर मत जाओ, ज्यादा भागो मत, जितना जरूरत है उतना ही करो। ठीक है, तो इसलिए टीचर को हमेशा बहुत हाई स्पिरिट में रहना पड़ता है। वो डल या फिर ऐसे बुझा बुझा से वो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इतने सारे तरह तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। जो लोग गुरुकुल में वास किए हैं उन लोगों को पता होता है कि क्या हालत होती है गुरु की। इतने ही तरह तरह के माइंड, इतने अलग अलग जगह से आते हैं, इतने अलग अलग तरह से उनका ब्रॉटअप होके वो लोग, अब पिछले जन्मों का तो कर्म पर पता नहीं किस तरह से हुआ है, कैसे कैसे तरह तरह के विचित्र विचित्र जीव सब आ जाते हैं आश्रम में, उनको सबको टैकल करना है ना। तो इसलिए यहाँ पर बोला है कि तुम जाओ, उस पार जाओ, फिर मत आना। आपको आही वो नहीं बोलते हैं, तो चले जाओ, चले जाओ, मैं फिर से वापस आऊंगा ऐसे नहीं, मैं अच्छा ठीक है मैं आता हूँ नहीं बोलते हैं, तो मैं जाता हूँ बाय बाय तो वो निकल के चला जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला श्लोक हमारा यहाँ पे मंत्र सॉरी कंप्लीट हो गया। एक और बात देख लीजिए, अराइव रथनाभो संहता यत्र नाट्य स एषा अंतश्चरते बहुधा जायमान। तो वो जो अंतश्चरते बहुधा जायमान, अंदर भी इट इज बॉर्न मैनीफोल्ड, हम तरह तरह से अंदर अंदर भी एक एक वृत्ति के साथ हमारा जन्म होता रहता है, वो प्रत्येक का अनुगामी हम बन जाते हैं। अनुविधायित्वाद इसीलिए यहाँ पे बोला है। जायमान मतलब क्या, मतलब अंतःकरण उपाधि अनुविधायित्वाद, उस अंतःकरण की एक एक उपाधि के साथ हमारा एक एक जन्म हो रहा है। हाँ, तो वो ऊपर वाला जो है उसको वो ऐक्यम के बारे में बोला गया कि आप वहां पे देखते रहो कि किस तरह से हम जो है, ये बॉडी नहीं है, हम वो माइंड नहीं है, हम वो थॉट नहीं है, हम क्या है, उसको जीवित करने वाला, उन थॉट्स को, इनर थॉट्स को जीवित करने वाला कौन है, वहां हमारा ध्यान जाए। तो इसलिए सारे के सारे थॉट्स कहाँ पर है, सबस्ट्रेटम कौन है, अधिष्ठित कहाँ पर है, अरा इव रथ नाभो, जैसे रथ का नाभि में सारी चीजें हैं वैसे ही उस ब्रह्म में ही सारी चीजें हैं। ओम इति एवं ध्यात, इसलिए उस ओम ही है सब कुछ, उस पर विचार करो, तो उसी से कैसे सब कुछ आए। ध्यायथ आत्मानम, वही तुम्हारी आत्मा है। और स्वस्ति पराय, स्वस्ति व पाराय तमसः परस्तात्, और तुम्हारा आगे का जर्नी जो है वो बहुत सुलभ हो और सुखकारी हो, कोई अब निर्विघ्न हो, ये टीचर जो है आशीर्वाद देता है कि तुम पहुंच जाओ उस तरफ और फिर कभी आना नहीं पड़े तुमको इस तरफ। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। यह सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य एषः महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे येष व्योमन्यात्मा प्रतिष्ठितः मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितो अन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः आनन्दरूपममृतं यद्विभाति। एक और बार पढ़ रही हूँ मैं। यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्येषः महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे येषः व्योमन्यात्मा प्रतिष्ठितः मनोमयः
प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितोऽन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः आनन्दरूपमृतं यद्विभाति। अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने सर्वविद और सर्वज्ञ में डिफरेंस देखा था। कोई मुझे बताएगा कौन सा मंत्र था वो? कौन सा मंत्र था वो? कोई बताएगा मुझे? यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते। 1.1.9 पेज नंबर 19 पर देखिए। वहां पर आप मुझे बताइए सर्वज्ञ और सर्वविद में क्या डिफरेंस था? पेज नंबर 19। ये तो हम देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे भी यह सर्वज्ञ सर्वविद ये यस्य एष महिमा। यहाँ पे सर्वज्ञ और सर्वविद में डिफरेंस बताइए, क्या डिफरेंस है? सर्वज्ञ ज्ञानी, सर्वज्ञ ज्ञानी और सर्वविद ईश्वर। कैसे? ठीक बोल रही हो, गुड। कैसे? सर्वज्ञ ज्ञानी सही है, और सर्वविद ईश्वर कैसे? बढ़िया। सर्वज्ञ तो दोनों ही जो है जानते हैं, सर्वज्ञ में भी जानते हैं। उनके जानने में डिफरेंस क्या है? भगवान कैसे जानते हैं हर चीज को, और ज्ञानी कैसे जानता है हर चीज को? एक्सपीरियंस करके। एक्सपीरियंस करके। क्या एक्सपीरियंस होता है? जो भी चीज सीखते जानते उसके बाद। वहां पे लिखा हुआ है, वहां पे भाष्य में देखिए क्या डेफिनेशन है। पेज नंबर 9। रूप से जाने तो सर्वज्ञ, हाँ विशेष रूप से जाने तो वो सर्वविद। हाँ, इसको समझाइए। सामान्य रूप से जानना और विशेष रूप से जानने में डिफरेंस बताइए। जैसे हमारे स्पेशलिटी है, जैसे हम अपने ये सर्जरी सब सर्जरी जानते हैं, लेकिन विशेष रूप से जानते हैं किसी एक को, जैसे कार्डियक सर्जरी ऐसे कुछ, उसको विशेष रूप से। वैसे तो सबका ज्ञान है, लेकिन विशेष रूप से उसी में स्पेशलिस्ट है, ऐसा। अम्मा मैं बोलूं एक डेफिनेशन मेरी अपनी? हाँ बोलिए। इस संसार में जो कुछ है वो सर्वज्ञ जानता है, लेकिन ईश्वर तो इस संसार ब्रह्मांड के बाहर भी जो है उसको भी जानता है। आप लोग मुझे स्पेसिफिकली नहीं बता पा रहे हैं सब लोग। वो ये बताइए कि एक मुझे एक जीव या फिर एक चेयर ले लेते हैं, एक चेयर ले लीजिए। उस चेयर को एक ब्रह्मविद कैसे जानेगा सर्वज्ञ, और एक ईश्वर कैसे जानेगा? लकड़ी की कुर्सी है, सर्वज्ञ नॉलेज पे मत आइए सीमा जी, वो वाला नॉलेज जो है उस पे नहीं, ये इस पे इस नॉलेज को देखिए। कोई भी वस्तु को वो कैसे जानता है? जो अक्षर ब्रह्म को जानेंगे वो सर्वविद है। विद इंस्ट्रूमेंट जानेंगे, ईश्वर विदाउट इंस्ट्रूमेंट नहीं, वो ठीक है, विथ इंस्ट्रूमेंट विदाउट इंस्ट्रूमेंट क्या जानेंगे? उस लकड़ी के कुर्सी को वो कैसे जान रहा है ईश्वर? और हम अगर सर्वज्ञ बन जाते हैं, हम अगर ज्ञानी बनते हैं, तो हम उस लकड़ी को कैसे जानेंगे? कितना बड़ा कह दिया मैंने। लकड़ी को जानेंगे, लेकिन सर्व ईश्वर ऐसे जानेंगे कहाँ से आया है, इसका सोर्स क्या है, लास्ट तक जाने। हाँ, वो जो मतलब वो लकड़ी कौन से पेड़ से बनी, कब लगाई गई थी, वो ट्री कौन सा था, किसने काटा, कहाँ गया,
कैसे बना, फिर वहां से कहाँ पे ट्रांसफर हुआ, फर्नीचर की दुकान, पैसे कितने लगे, वो सारा का सारा डिटेल जितना भी है वो सब कुछ जो वो इसी को बोलते हैं, जो सीमा जी ने डेफिनेशन बताई, विशेष रूप से जानना। और सामान्य रूप से कैसे जानेंगे गीता माँ? सामान्य रूप से मतलब ये टेबल है, चेयर है, उसको लकड़ी से बनाया गया है, इतना ही जानेंगे। उसका मटेरियल कॉस्ट लकड़ी ही है, ये हम जान रहे हैं। सब कुछ यहाँ पे जितना भी लकड़ी का फर्नीचर है सब में लकड़ी ही है। ये सर्वज्ञ हुआ, ये ज्ञानी का हुआ ज्ञान। और सर्वविद का होता है कि वो स्पेशली हर एक चीज के विशेषता पे जाता है, वो विशेष रूप से जान रहा है कि वो वहां पे वो मटेरियल कॉस्ट आया कहाँ से। अब इसी चीज को सीमा जी आप ही करिए इसको पूरा। अब इसी चीज को एक जीव के रूप में बताइए। सामान्य ज्ञान क्या होगा और विशेष ज्ञान क्या होगा, सर्वविद का क्या होगा, सर्वज्ञ का क्या होगा, एक जीव को देख के। आपने डेफिनेशन बता दिया, आपने सब कुछ बता दिया, मैंने लकड़ी का भी एग्जांपल दिया। एक जीव आपके सामने खड़ा हुआ है, आप ज्ञानी हैं, आप उसको कैसे देखेंगे? जब आप ज्ञानी होंगे तब उसका क्या कॉज है, उसका मटेरियल क्या है, क्या देखेंगे? वो जीव कैसे बना है, जीव कौन है, उसका एसेंस क्या है? लखन जी, नेहा। ये तो जीव बन गया, वासना के कारण बन गया, चैतन्य का रिफ्लेक्शन हुआ, ये जानता है बस वो जो ज्ञानी है वो कैसे देखेगा? ज्ञानी तो बस ज्ञानी देखेगा ये जीव है और ये कैसे बन गया, वासना के कारण बना है। और ये पंचभूत से बना है, पर इसमें पंचकोश आत्मा ही है, देखेगा। पंचभूत। वो आत्मा देखेगा ना। आत्मा देखे। सही बोला योगेश ने, आत्मा देखेगा वो। उसको और कुछ नहीं समझ में आएगा कि इसका पिछला जन्म क्या था, क्या कहाँ से आया है, वासनाएं दिख रही है, नहीं, ये सब नहीं देखेगा वो। उसको तो डायरेक्टली दिखेगा कि ये तो आत्मा है। पर जो ईश्वर है वो कैसे देखेंगे? वो उसके स्टार्टिंग से देखते रहेंगे कि कहाँ से ये आया है, कितने योनियों से आया है, एक एक स्पेसिफिक उसके बारे में डिटेल में नॉलेज होगा भगवान को कि कैसे यहां तक पहुंचा, कौन कौन सी योनियों में आया, क्या क्या परेशानियां हुई, कब ये गया, कब आया, फिर से कब जन्म हुआ, फिर कितने दिनों तक था। ये जो स्पेसिफिक नॉलेज है इसको बोलते हैं सर्वविद। और देखे ज्ञानी कैसे देखेगा? ये देखेगा कि सामान्य नॉलेज उसको रहेगा कि सब कुछ यहाँ पे आत्मा ही है, सब ब्रह्म ही है। ये डिफरेंस है सर्वविद और सर्वज्ञ में। सामान्य नॉलेज, सामान्य ज्ञान, जो 19 पेज नंबर 19 पे बताया था कि सर्वज्ञ सामान्य न सर्वम जानाति थी। सर्वज्ञ सामान्य न जानती, उसका मटेरियल कॉस्ट क्या है वो जानता रहेगा कि ये जीव नहीं है, ये आत्मा ही है, ये ब्रह्म ही है, ये जानता रहेगा। पर विशेषेण सर्वम वेत्ति थी सर्वविद, वो विशेषता से, वो लकड़ी कहाँ से आई है, ये जीव कहाँ से आया है, ये कपड़ा कहाँ से हुआ, ये कॉटन था, कब इसका पेड़ आया, उसके पहले के पेड़ कौन कौन से है, कौन सा बीज लगाया, किसने लगाया, सारी चीजें जो है उसको पता हो। विशेषण, ये डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये यह सर्वज्ञ सर्वविद, पहले हम लोग भाष्य में आ जाते हैं डायरेक्टली, उसी से ही समझ में आ जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि यह असौ तमसा परस्तात् संसार महोदधि तीत्वा गंतव्य पर विद्या विषय स कस्मिन् वर्तते इति आह। वो बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये जो व्यक्ति है, यह असौ तमसा पर, जिसको आशीर्वाद दिया टीचर ने, वहां पर जो आशीर्वाद दिया, बहुत सुंदर लाइन है ये,
स्वस्ति व पाराय तमसः परस्तात्। तो जो आशीर्वाद दिया उसको कि तुम इग्नोरेंस का जो पूरा समुद्र है उससे पार कर जाओगे, तो तमसः परस्तात् संसार महोदधि, ये जो संसार महोदधि, महोदधि मतलब ओशन, ओशन ऑफ संसार जो है, तीर्थवा, तीर्थवा मतलब आफ्टर हैविंग क्रॉस्ड, गंतव्य, वेयर ही विल रीच, वो जो गंतव्य है वो कहाँ पहुंचेगा, पर विद्या, वो पर विद्या का विषय है, वो अपर विद्या का विषय नहीं हो सकता है, वो पर विद्या का विषय होगा कि वो कहाँ पहुंचेगा, वो कहाँ पे पहुंच रहा है। तो पर विद्या विषय स कस्मिन् वर्तते इत्याह, तो वो जो वेयर इट इज, वो उसका स्वरूप क्या, कस्मिन् वर्तते मतलब ये नहीं है कि वो उसका वो कहाँ पर रहता है, उसका प्लेस क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, वो नहीं, वो जो स्वरूप है उसका नेचर क्या है, उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है, वो व्हाट इज इट अबाइड, वो जो हम किस तरह से उसमें एस्टैब्लिश हो सकते हैं, वो कस्मिन् वर्तते इति आह, यह सर्वज्ञ सर्वविद व्याख्यातः, ये तो विच वाज सेड अर्लियर, क्या यह सर्वज्ञ सर्वविद, सर्वज्ञ और सर्वविद ये तो पहले ही बोल दिया गया है, कहा अभी जो हमने देखा पेज 19 1.1.9, ठीक है। तम पुनर्विशिनष्टि, तम पुनः विशिनष्टि, तो तम पुनः मतलब इट इज डिस्क्राइब, विशिनष्टि मतलब डिस्क्राइब्ड, तो उसको जो है दैट सर्वज्ञ और सर्वविद व्हाट वाज सेड अर्लियर, उसको फिर से डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर, यस्य एषा प्रसिद्ध महिमा विभूति, यस्य, अब एक एक ऊपर से लेते जाइएगा, हाँ, तो यह सर्वज्ञ सर्वविद ये पहले ही बता दिया गया इसलिए यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं, यस्य एष महिमा यहाँ से ले रहे हैं, अब यस्य एषः, यस्य एषः, तो यस्य एषः मतलब प्रसिद्ध, जो यहाँ पर अवेलेबल है, कौन अवेलेबल है, तो ये प्रसिद्ध महिमा विभूति को असौ महिमा, यहाँ पर जो भी विजिबली अवेलेबल जो भी चीज दिखाई दे रही है वो महिमा किसकी है, किस चीज की महिमा है ये, हाँ, ये यहाँ पर बोला जा रहा है, यस्य महिमा प्रसिद्ध महिमा विभूति, महिमा मतलब फिर से विभूति, एक ऊपर देखिएगा एक नीचे देखिएगा, महिमा मतलब विभूति, तो व्हाट इज हिज महिमा, उसकी महिमा क्या है, आप जो बोल रहे हैं उस आत्मा की या ब्रह्म की, वो उसका क्या है, यस्य इमे द्यावा पृथिव्यौ शासने विद्युते तिष्ठतः, यस्य इमे द्यावा पृथ्वी द्विवचन है, जिसमें यस्य मतलब ईश्वरस्य, उस ईश्वर में ही क्या है, द्यावा पृथिव्यौ शासन, द्यावा पृथिव्यौ स्काई, द्यावा द्यौ और पृथ्वी, तो डुअल केस हो गया, द्यावा पृथिव्यौ दोनों में, दोनों का क्या है, दैट इज शासने विद्युते तिष्ठतः, वो कौन उसको होल्ड किए हुए, होल्डर कौन है, विद्युते मतलब हेल्ड, हेल्ड एट इट्स प्लेस, तिष्ठति वो कैसे अपने प्लेस पे रुका हुआ है। कभी कभी आपको नहीं लगता है कि कितना विचित्र है कि हम लोग मैं कई बार ये सोचती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा नौशिया की प्रॉब्लम होती है जब मैं किसी भी कार वार में जाती हूँ, बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है, और स्पेशली अगर हम ऐसे सर्कुलर रोड्स पे जाए, माउंटेन रोड्स पे जाए तो बहुत तकलीफ होती है। पहले पहले तो फ्लाइट में भी होती थी, मुझे लगता था मैं ट्रैवल कैसे करूंगी, पर थैंकफुली वो फ्लाइट वाला भी चला गया है। तब मैं ये सोचती हूँ कि हम लोग तो इतने बड़े एक व्हीकल पर बैठे हुए हैं, पृथ्वी का 600,000 माइल्स पर आवर के हिसाब से, आप सोचिए कितना ज्यादा स्पीड है, स्पीड से पृथ्वी चल रही है और हमको भाषित ही नहीं होता है, हम लोग टंगे हुए हैं, एक्चुअली कहाँ टंगे हुए हैं ये भी नहीं पता है। आप इमेजिन करिए जरा, थोड़ा सा निकल के बाहर हो जाए, हम कुपमंडू की तरह हम अपने ही जगह पे ही हम सोचते हैं कि यही सारी की सारी जगह है, पर आप सोचिए पृथ्वी इज हैंगिंग, नीचे भी इतनी जगह, ऊपर भी इतनी जगह, कहाँ चले जा रहे हैं। ऐसा बोलते हैं कि सन ऑल्सो हैज एन ऑर्बिट,
हमको लगता है पृथ्वी सारे के सारे 9 प्लैनेट्स जो है उन्हीं का ऑर्बिट है, ऐसा नहीं है। सन का भी एक ऑर्बिट है, सन के साथ में पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है, कहाँ जा रहे हैं, भगवान ओनली नोस, और लटके हुए हैं। किसी को बोला जा रहा है कि कैसे तिष्ठा विधृते तिष्ठता, वो कैसे स्टेबल है, वो कैसे रुका हुआ है, सब चीज यहाँ पे अपने अपना धर्म को होल्ड किए हुए रुका हुआ है यहाँ पर। बड़ा विचित्र है सब कुछ यहाँ। आप सोचिए, वही मून कितने 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 सालों से वही सूर्य और वही चंद्र सबको दिखाई दे। राम जी के समय में राम जी भी ने भी उसी सूर्य को देखा था, उसी सूर्य को अर्घ दिया था जो हम देते हैं आज। वही मून जो है राम जी ने देखा था, उसी मून के अंडर में ही भगवान ने रास पंचाध्याय रास किया भागवत में, और वही मून आज हम देखते हैं। तो ये नहीं कि मून चेंज हो गया, करोड़ों सालों से वो मून चल रहा है। कहां से कैसे गजब गजब करते हैं भाई भगवान, टिका हुआ है सब कुछ। अब पता होगा ना आपको, वो कल्प जो होता है, कल्प, एक कल्प के लिए तो ये सारा का सारा एक, ऐसे नहीं कि रोज सुबह नया बन रहा है। तो भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब एक कल्प, वो एक कल्प जो है 14 मनवंतरों में बटा हुआ है। एक मनवंतर में करीब 74 चतुर्युगी है। कैन यू इमेजिन, जस्ट ट्राई टू इमेजिन एंड कंसीव। मेरे तो कंसीव भी मैं नहीं कर पाती हूँ। 74 मनवंतर, सॉरी 74 चतुर्युगी, मतलब एक दिन एक मनवंतर में एक मनु 74 टाइम्स राम जी को देखते हैं, 74 टाइम कृष्ण भगवान के जन्म को देखते हैं। एक चतुर्युगी में एक बार आ जाते हैं। हम लोग कैसे हैं उनके सामने, मौत के जैसे भी नहीं है उनके लाइफ के साथ। ये पूरा का पूरा टिका हुआ है इस तरह से। तो यस्य इमे द्यावा पृथिव्यो, सब कुछ इसमें टिका हुआ है। तो अब टिका हुआ है इसमें आइए फिर से, अगर टिका हुआ है कुछ, अगर किसी चीज में कहीं पे रूल्स दिखाई दे रही हैं, देयर हैज टू बी अ रूलर। और जितना इंटेलिजेंट क्रिएशन है, जहां से कहीं कहीं क्लैश ही नहीं हो रहा, तो मैं इसका मतलब है मोस्ट इंटेलिजेंट रूलर। व्याप्ति बनाइए, जहां जहां पर भी रूल्ड है वहां पर रूलर होगा ही। तो हमको यहाँ से सारी की सारी चीजें अपने धर्म में निष्ठित दिखाई देती हैं। हर चीज का अपना अपना धर्म है, हर चीज का अपना अपना सीजन है, हर चीज का अपना अपना वेदर है। आम गर्मी में ही होगा, ठंड में आपको आम नहीं मिलेगा। वीट जो है, जो क्रॉप्स है, ये सारे ठंड में ही मिलेंगे, गर्मी में नहीं होंगे। एक बार एक पौधा, जो हर एक पौधा का अलग 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 वो है, धर्म है। कोई बड़ा पेड़ हो जाता है तो वो हमें बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक टिकता है, पर कोई कई क्रॉप्स होते हैं वो एक सीजन में ही आके खत्म हो जाते हैं। हर एक का अपना अपना धर्म है। तो वो धर्म कैसे टिका हुआ है ना। तो ये रूल्स अगर हम चाहें भी तो भी उस रूल्स को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते कि चलो सब साइंटिस्ट ने, नासा, इसरो, सबके साइंटिस्ट ने मिलके हमने डिसाइड किया कि हम जो है पृथ्वी की स्पीड को कम करके रहेंगे। कर पाएंगे हम? कितना भी हम लोग बहुत बड़ा बन जाए, हम लोग हाँकते रहे अपने, अपना सब बोलते रहे हमने ये डिस्कवर किया और ये इन्वेंट किया, करके दिखाइए कब। थोड़ा सा जो मून है उसको पास में लाके दिखाइए। हम नहीं दिखा सकते। थोड़ा 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर भी एक हम खसकाने, किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है। एक बेबी जो है, बेबी को बेबी वूम में जाता है, वहां पर वो ग्रो होता है, इसको हम रोक सकते हैं? हम नहीं रोक सकते। वो बढ़ेगा, उसके बाद वो बाहर भी निकलेगा। ओल्ड एज को हम रोक सकते हैं? बाल पकने को हम रोक सकते हैं, चाहे कितना भी कलर कर ले? रोक सकते हैं हम? नहीं रोक सकते। रिंकल्स को हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। कितना भी हम लोग कर ले, मास्क लगा ले और कुछ भी कर ले, जितना पढ़ना है वो पड़ेगा ही।
जब आना है वो आएगा ही। तो ये सारी चीजें जब हमको पता लगती है, शासने विधृते तिष्ठता, हमारा माइंड थोड़ा सा हम्बल बन जाता है। हम्बल कैसे बनेगा? नहीं, कोई रूलर है, हम ही अपने आप को महान ना माने, उन्हीं के अंडर में हम हैं। और जो हम्बल माइंड होता है ना, इट इज अ क्वाइट माइंड, एंड क्वाइट माइंड इज क्रिएटिव माइंड। वो क्रिएट कर सकता है। वो अवेलेबल माइंड, अवेलेबल है, अवेलेबल फॉर सरेंडर, अवेलेबल फॉर नॉलेज, अवेलेबल फॉर सेवा, अवेलेबल फॉर पूजा, उपासना। नहीं तो हमारी ईगो में हम लोग ऐसे मस्त रहेंगे, कैसे होगा? कई आप देखिए, कई लोगों को इस तरह से वो लोग लाइफ लीड करते जैसे उनसे महान कोई है ही नहीं। ये बड़े बड़े फोर्सेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जहां जहां पर भी यत्र यत्र नियतः प्रवृत्ति तत्र तत्र नियता, या फिर नियतत्वकम, ऐसा हम बोल सकते हैं। हम एक व्याप्ति बना दें कि जहां जहां पे नियत प्रवृत्ति है, रूल्स है कहीं पर, वहां पर तत्र तत्र नियंता, या फिर हम शासक बोल दें। जहां जहां पर भी कोई भी रूल है, घर में जैसे रूल्स होते हैं ना, होता है कि नहीं आपको 7 बजे के बाद बच्चे लोगों को, जैसे हमारे बचपन में था, तेरा जैसे ही हो जाए गेम्स वेम जितना भी है सब कुछ छोड़ के आपको अंदर आना है, दिया बत्ती जलाना है। वहां पे महाराष्ट्रियंस में ऐसा होता है, पर्वत सा बोलते हैं उसको, वो पूरा पढ़ना है भगवान के सामने दिया लगा के, जितना भी चाहे बाहर हो, हाथ पैर धो के, मुंह धो के आके बैठ के शाम को। उसमें टेबल्स भी आता है, उसमें बहुत सारे श्लोक्स भी आते हैं, बहुत कुछ आता है, नियम है। रात को 9:30-10 बजे तक आपका डिनर ओवर हो जाना चाहिए, मतलब हो जाना चाहिए। एक बार किचन ऑफ बंद हो जाए उसके बाद में कोई किचन में नहीं जाएगा, चाहे कितने भी भूख लग जाए। सुबह आपको इतने बजे उठना है, नहीं उठना। अगर घर में रूल्स हैं, शूज घर में नहीं चलेंगे, आपको बाहर जा उतार के आना पड़ेगा। क्यों? शूज जो है बाहर की नेगेटिविटी लेके आते हैं, तो यहाँ पर हम अंदर हमारा नहीं लेके जाएंगे। ये सारे हमारे रूल्स हैं, हमने बनाए हुए हैं। नेगेटिव चीज हम बाहर छोड़ के आए। तो क्या हुआ? अगर रूल बनाए हुए हैं तो कोई रूलर होगा, नियंता होगा, कोई शासक होगा जिसने पकड़ के रखे हुए हैं। इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है, हम कैसे नहीं माने कि कोई शासक है वो यहाँ पे बोल रहे हैं। वो ईश्वर है जिन्होंने ये द्यावा पृथ्वी और शासने वृत्ते, तो हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज सीन इन द होल सृष्टि। एवरीथिंग इज फिक्स्ड, सब कुछ फिक्स्ड है, ठीक है। सब जो डॉक्टर्स हैं वो लोग देखेंगे, इसीलिए डॉक्टर्स लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में इंक्लिनेशन अपने आप हो जाता है। वो लोग देखते हैं कि ये शरीर सब मिरेक्युलस है, कैसे चल रहा है अपने आप, लंग्स जो है वो चल रहे हैं, हार्ट कैसे चलता ही रहता है, चलता है विदाउट एनी रेस्ट। हार्ट ने बोल दिया एक दिन मैं छुट्टी पे जाऊंगा, हो गया कल्याण, हरिओम। लंग्स कैसे चल रहे हैं, किडनी कैसे चल रही है, लिवर कैसे चल रहे हैं, सारी की सारी चीजें अपने फिक्स्ड है, उनका पूरा अपना अपना रूल है, कैसे वो लोग चल रहे हैं, है ना। तो इसीलिए 2 चीजें हमको माननी पड़ेंगी। एक तो हाईली इंटेलिजेंट कोई है, बहुत हाई, क्योंकि हाई इंटेलिजेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और पावरफुल गॉड है वहां पर जो कि उन रूल्स को परफेक्टली फॉलो करवाते हैं। हम एक चीज को भी नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल सकते कि हमको जो है, हमको डायबिटीज नहीं चाहिए, आप हमको थोड़ा सा हेडेक दे दो, हेडेक में काम चला दो, चाहे तो रोज हेडेक दे दो, हमको डायबिटीज मत दो। वो रूल है तो रूल है, आपका कर्म फल है, आपको लेना ही पड़ेगा, बच नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए ये यहाँ पर यही बोला जाए, शासने विद्यते तिष्ठत सूर्य चंद्रमसो यस्य शासने अलात चक्रवत् अजस्रम भ्रमता। अलात चक्र, अलात शांति। इसके बाद अब जब हम लोग रिवीजन करेंगे ना, अब फटाफट इसको खत्म करिए रिवीजन को इसके, फिर हम लोग मांडुक्य पे आएंगे। उसमें अलात शांति प्रकरण था, आपको याद होगा। तो अलात मतलब वो टॉर्च होता है ना, ऐसे करके जो घूमता है, जो हम घुमाते हैं, एक लकड़ी होती है, लकड़ी के ऊपर जो बांधते हैं हम लोग, तो जब हम घुमाते हैं उसको तो ऐसा गोल बन जाता है ना। तो वो इस तरह से ही बोले उनके शासन में अलात सूर्य चंद्रमा सो यस्य शासने अलात चक्रवत, मतलब वो जो लकड़ी है एक तरफ पे सूर्य बना हुआ है, एक तरफ पे चंद्र बंधा हुआ है, और उस लकड़ी को हम ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। अब सोचिए लकड़ी कितनी बड़ी होगी, एक तरफ सूर्य है, एक तरफ चंद्रमा है, और अजस्रम भ्रमता, मूविंग कंटिन्यूअसली।
नित्य वो सदा घूम ही रहा है, तो घूम ही रहा है, रुकने का वो नाम ही नहीं लेता है। यही मैं बोल रही थी, भगवान राम ने भी सेम उसी सूर्य को, उसी चंद्रमा को देखा होगा। जब चंद्रमा को देख रहे थे, सीता जी का मुख चंद्र कंपेयर कर रहे थे। हम जब आज उस चंद्र देखते हैं वही है। श्री कृष्ण भगवान ने जब रास किया वही चंद्र के नीचे किया। कब से चला आ रहा है ये, वही का वही है। ब्रह्मता यस्य शासने सरिता सागराश्च स्वगोचरम नातिक्रमति। उनके शासन में ही ये सरिता मतलब नदी, नदियां, सरिता, स्त्रीलिंग है ये, सरिता शब्द है, सरित सरिता सरिता ऐसे चलता है। सागराश्च, सागर मतलब ओशन, स्वगोचरम अपना लिमिट, स्वगोचरम अपना लिमिट, नातिक्रमंती वो अतिक्रमण नहीं करते हैं, क्रॉस नहीं करते हैं अपना लिमिट। थोड़ा सा क्रॉस हो जाएगा हमारी हालत खराब हो जाएगी, सुनामी आ जाता है तो कितने लोग मर गए। ग्लेशियर्स जो है, मुझे हमेशा ये लगता है ग्लेशियर्स जो है वाटर कंट्रोल प्रिंसिपल्स है, सिस्टम है, उसको कंट्रोल करके रखा है। जब भगवान को प्रलय लाना होगा वो ग्लेशियर को पिघला देंगे, सारा का सारा डूब जाए। कितना ज्यादा पानी है। जब हम लोग इंटरनेशनल फ्लाइट लेते हैं, देखिए पूरा पूरा का पूरा तो ओशन पर से ही जाते हैं, ओशन ही ओशन रहता है, ओशन ही ओशन रहता है। कितना ह्यूज है पृथ्वी मंडल, तो कितना सा पोर्शन है, ताकि सारा का सारा ओशन पर वो सब कैसे है, डजंट क्रॉस देयर लिमिट, वो सब अपने अपने लिमिट में ही है। नातिक्रमति तथा स्थावरम जंगमम च यस्य शासने नियतम। वैसे ही स्थावर और जंगम भी सारी की सारी चीजें अपने ही उसमें ही है, क्या है, अपने लिमिट में ही है। सब कुछ अपने अपने लिमिट में है। इसको देख के ही भगवान के प्रति हमारी आस्था बढ़ जानी चाहिए कि भगवान आप कितने पावरफुल हैं। हम एक एक हीरो हीरोइन को देख के पागलपन हो जाता है, किसी एक्टर एक्ट्रेस को देख के, किसी बड़े इसको सुंदर व्यक्ति को देख के। हम भगवान के बारे में सोचिए आप कैसे है। केशव कहीं न जाई का कहिए, एक आपको ये शेयर कर रही है, पढ़ी, कितना सुंदर आदमी, बहुत सुंदर लगा ये। केशव कहीं न जाई का कहिए, देखी तब विचित्र रचना। दिखाई दे रहा है, मन ही समुझी मन ही मन रही है। केशव कहीं न जाई का कहिए, आपकी जो आपकी जो रचना है वो देख के हमको समझ ही नहीं, हम समुझी मन ही मन रही। आपकी विचित्र रचना देख के हम मन ही मन हम सोचते रहते कि क्या करें। द स्क्रीन पे देखिएगा सब लोग, बुक में नहीं है, स्क्रीन पे है। फिर शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे। बोले आज शून्य की भीति है, भीति मतलब दीवार है, मतलब कुछ है नहीं एक्चुअली, पर उसमें ही क्या हुआ, बिना रंग के ही तनु बिनु लिखा चितेरे। और उसमें कोई हमारा वो भी नहीं है, तन भी नहीं है, पर फिर भी इतने सारे लोग हमको दिखाई दे रहे हैं। धोए मिटई न मरई भीति दुख पाई यही तनु हेरे। मतलब और उसमें क्या होता है, मृत्यु हो जाती है तो दुखी हो जाते हैं, हम कुछ आ जाता है तो हम सुखी हो जाते हैं। वो कुछ है नहीं, पर फिर भी वहां पर हमको ये सब दिखाई देने लगता है। रवि कर नीर बसय अति दारुण मकर रूप ते ही माही बदन हीन सो ग्रसय चराचर पान करन जही जाहि। ये सब भगवान की महिमा बता रहे हैं यहाँ पर, कैसे को का सत्य झूठ का को जुगल प्रबल को माने तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो अपान पहचाने। यहाँ पे नीचे मीनिंग भी पूरा दिया हुआ है। पर यही है यहाँ पर कि ऐसे आपका इतना विचित्र है सब कुछ यहाँ, और हमारा ध्यान जो है अपनी ईगो से ही बाहर नहीं जाता है। हमको यही लगता रहता है कि हम ही सबसे बड़े हैं, हम ही ने बना लिया है। आपकी रचना के सामने तो हमारा कुछ है ही नहीं। आपकी ऐसी विचित्र रचना है ना, सुंदर है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पढ़ के। कभी कभी क्लिक हो जाता है कोई चीज। तो ये भगवान की महिमा को याद करके यहाँ पर वही है, यह सर्वज्ञ, यह सर्वविद, यस्य एष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे येष व्योमन्यात्मा प्रतिष्ठिता। हर जगह पर उन्हीं की ही महिमा हमको दिखाई देती है। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, आज का हमारा टाइम हो गया। कल करना है सुबह क्लास, ये एक दिन कम हो गया था ना, कल हम कर लेते हैं सुबह। हाँ कल कर लीजिए। ठीक है, कल कर लेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।